वेलकम बैक नाजरीन। देखें कहाँ हम स्टोरी आज सेगमेंट का हिस्सा बना रहे हैं और मामला ये है कि आज सिर्फ एक मामला नहीं है बल्कि मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं जिसके अंदर मालूम पड़ता है कि जी घरेलू मुलाजमा जो है वो कुछ सामान चोरी करके भाग गई हैं। उसके बाद जो मुतासरा फैमिली होती है वो तलाश शुरू करती है, थाना कोर्ट कचहरी को भी देखना पड़ता है उनको। मगर मामला ये है कि तमाम सहूलत होने के बावजूद भी एक गलती जो कि नहीं करते, जो कि की जाती हैं और इसके ऊपर काम नहीं करते मतलब फैमिलीज़ जो हैं कि वो वेरिफिकेशन करवाएं कोई भी घरेलू मुलाजमा रखने से कबल। और वाक़या क्या है जो आज हम डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा मुनफरिद इस तरह है कि घरेलू मुलाजमा के घर मामला हुआ और उसके बाद जब वाक़े की तहकीकात हुई तो उनके मकान से खुदाई कर कर वो चोरी का सामान निकला। मामला कहाँ हुआ, कैसे हुआ और तफ्तीश में पुलिस को ये कैसे मालूम पड़ा कि मकान के अंदर जो जगह है उसको इन्होंने खुदाई करके अंदर छुपाया हुआ था, इसके ऊपर तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं ताहिर अब्बासी साहब, उनसे ताहिर साहब क्या तफसीलात हैं आपके पास, ज़रा नाजरीन को बताएं। शुक्रिया अली साहब। वस्ती पुलिस ने एक ऐसा ब्लाइंड केस हल किया है। जो खातून मुतासरा थी वो तमाम उम्मीदें तोड़ चुकी थी। वस्ती के गुलबहार पुलिस स्टेशन में गुज़श्ता महीने एक मुकदमा दर्ज हुआ था। ये ग्रेड बी एनडी यूनिवर्सिटी की डॉक्टर प्रोफेसर हैं, उनके घर पर चोरी की वारदात हुई थी। इस वारदात के नतीजे में पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जिनमें तलाई जेवरात थे, बिस्किट्स थे, ये चोरी हुए थे, जिसका मुकदमा उन्होंने गुलबहार पुलिस स्टेशन में अपनी मुद्दत में दर्ज करा रखा था। जो शवाहिद पुलिस ने लिए, कोई पुलिस को ऐसी सिम्त नजर नहीं आ रही थी कि आया ये तलाई जेवरात बरामद किए जा सके। बाद खातून प्रोफेसर की जानिब से जो है वो एक मासी थी इरशाद बीबी, उस पर शक का इजहार किया गया जो मुकम्मल तौर पर मंजर आम पर थी। इरशाद बीबी ये वो खातून थी जो डॉक्टर के घर पर मुलाजमत करती थी और रमजान से कुछ दिन पहले इन्होंने रुख्सत ली और ये नौकरी छोड़ के चली गई थी। और जब 26 रमजान मुबारक को लॉकर खोला गया तो जब उसमें तलाई जेवरात ना मिले तो इस पर शक का इजहार किया। ये मंजर आम से मुकम्मल तौर पर गायब थी। वस्ती पुलिस ने बहुत ही माहिराना अंदाज इख्तियार किया है और इस पूरे नतीजे में एक मसीही पुलिस अफसर का तयन किया और इस मसीही माफी को तलाश करने की जिम्मेदारी उसे सौंपी गई। इसकी तस्वीर के जरिए कोऑर्डिनेशन कराई गई तो फिर मालूम हुआ कि ये जो खातून मुलजिमा है ये 63 टाउन के एक मकान में रहाइश पजीर है। पुलिस ने वहां छापामार कार्रवाई कर इसे हिरासत में लेकर इसे तफ्तीश की गई। एसएचओ वुमेन है इरम अमजद, उन्होंने जब इंटरोगेट किया तो बाद इसने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि ये चोरी की वारदात उसने की थी। इसकी निशानदेही पर 63 टाउन के एक मकान में इरम अमजद ने कार्रवाई करते हुए इसकी निशानदेही के जरिए जमीन में खुदाई कर तलाई जेवरात है जिनमें बिस्किट है और लाखों रुपए मालियत का सोना है वो बरामद किया और फिर इसकी गिरफ्तारी पुलिस ने जाहिर कर दी है। ये इरशाद बीबी को बाकायदा तौर पर पुलिस ने मुकदमे में नामजद कर दिया है और 100% खातून पुलिस अफसर ने इसमें रिकवरी कर ली है। ताहिर अब्बासी ये भी जानना चाहेंगे मतलब कैसे पता चला कि छुपाने की और भी जगहें थी, क्यों इंटरोगेशन में क्या चीज़ सामने आई कि मकान के अंदर खुदाई करके इसको छुपाया गया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई? अली साहब ये एक ऐसा ब्लाइंड केस था, पुलिस भी हिम्मत हार चुकी थी और मुद्दइया भी हिम्मत हार चुकी थी कि आया अब इसमें कुछ भी नहीं होना है कि अचानक एक खातून मुलाजमा पर जब शक हुआ तो उसका पता चला कि वो मसीही बिरादरी से ताल्लुक रखती है। पुलिस ने एक मसीही अफसर को जब ये जिम्मेदारी सौंपी तो बहुत ही माहिराना अंदाज में इस खातून अफसर ने जो है वो इसकी तस्वीर और इसकी मालूमात के जरिए अपनी कम्युनिटी में इसकी तलाश के लिए जो है वो अपने रिश्तेदारों और अपने चर्च की बुनियाद पर जो है वो उनसे गुजारिश की तो बिलाखिर इसका पता चल गया था। पुलिस ने जब इसे गिरफ्तार किया तो कबल इस वक्त ये मना करती रही, पूरी इनकार करती रही। बाकायदा जब इससे मजीद पुलिस ने इंटरोगेट किया तो इसने इस बात का इतराफ कर लिया कि डॉक्टर राहिला के घर पे जो वारदात हुई थी उसमें वो मुलव्वस थी और फिर उसकी निशानदेही पर एक वीडियो हमें मौसूल हुई थी। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस खुदाई कर रही है और खुदाई के बाद अंदर से तलाई जेवरात और दीगर जो चोरी शुदा सामान था वो बरामद हो गया। डॉक्टर राहिला ने पुलिस के इस माहिराना अंदाज पर शानदार अंदाज में कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश किया। खासतौर पर इस खातून पुलिस अफसर की जो एक माहिराना अंदाज था इस पर उन्होंने उसकी बहुत तारीफ की। एसएसपी वस्ती ने इस पर शाबाशी दी है। पुलिस की खामियां एक जानिब, लेकिन जिस तरीके की पुलिस इस तरीके के केसेस में माहिराना अंदाज इख्तियार करते हुए इस तरीके के वाकयात और में मुलविस लोगों को गिरफ्तार करके 100% रिकवरी बहुत कम केसेस में देखी जाती है। इसमें ताहिर अब्बासी फिर एक सवाल ये भी देखें, ये भी मामला एक सामने है कि देखें स्ट्रीट क्रिमिनल जो है वो सड़क पर असला दिखाकर आपको लूटता है, ठीक है, मगर यहाँ पर लाखों रुपए लूट लिए जाते हैं।
चोरी करके, और बड़ा मुनज़्ज़म अंदाज में भी ये काम हो रहा होता है। मुख्तलिफ़ इलाकों में ये रिपोर्ट्स हुई हैं कि जी मुनज़्ज़म गैंग्स हैं, पूरे पूरे पीछे लोग होते हैं। और मामला ये है कि आखिर क्या वजह है कि आवाम भी जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी से गाफिल दिखाई देती है, कि वो वेरिफिकेशन नहीं करती किसी भी घरेलू मुलाजमा को रखने से कबल, और उसके बाद इस तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ता है। क्या समझते हैं कितने फ़ीसद लोग वेरिफिकेशन करवाते हैं और क्यों नहीं करवाते? ताहिर अब्बासी, इसको भी डिस्कस करना चाहिए। अली साहब, पूरा एक निज़ाम है खासतौर पर जिला जुनूबी और शर्की में, क्योंकि यहाँ पोश एरियाज ज्यादा हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा निज़ाम है कि जब भी आप ड्राइवर रखें, चौकीदार रखें, या घर पर काम करने वाली माफी रखें या खानसामा रखें, बाकायदा तौर पर उसकी तस्दीक करें, पुलिस से उसकी वेरिफिकेशन कराएं और पुलिस से उसकी एंट्री कराएं। इसका एक पूरा मसला है। लोग इस परेशानी से बचने के लिए शॉर्टकट मारते हैं और फिर इस तरीके के नुकसान से जो है वो उनको उठाना पड़ता है। पुलिस बार इस जानिब निशानदेही करा चुकी है कि जब आप अपने घर पर मुलाजिम रखें तो उसकी बाकायदा वेरिफिकेशन कराएं, तस्दीक कराएं, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस के जरिए चेक कराएं। कुछ पुलिस स्टेशन में इस तमाम मरहले के लिए डेस्क कायम किए गए हैं, लेकिन खासतौर पर ये जो हमारे जो मज़ाफ़ाती इलाकों की पट्टियां जुड़ती हैं, वहाँ ये लोग इससे गुरेज करते हैं। गुलबहार बस्ती का एक गुंजान आबाद इलाका है। डॉक्टर साहिबा एक बहुत बड़ी प्रोफेसर हैं, ग्रेड 20 की अफसर हैं, लेकिन उनकी जानिब से गफलत जरूर की गई थी। लेकिन जो कुछ पुलिस ने इसमें किरदार अदा किया, फिर बरामदगी हुई, मुलजिमा गिरफ्तार हुई है। खातून डॉक्टर खुद भी परेशान है। एसएसपी बस्ती ने शानदार अंदाज में पुलिस टीम को जो है वो शाबाशी दी है। एक खातून अफसर की जानिब से बगैर किसी जद्दोजहद के अंदाज इख्तियार किया गया, अपने वसाइल इख्तियार किए गए, इस्तेमाल किए गए और इससे तलाश किया गया। ऐसी मिसाल पुलिस में इससे पहले हमें कभी नहीं मिलती। अच्छा, थोड़ा सा इसके हवाले से भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जब भी इस तरह के मामला ताहिर अब्बासी होते हैं तो मालूम पड़ता है कि जी जो मुलाजमा हैं वो शहर छोड़कर जो है वो जा चुकी हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं। दूसरा मामला कि जी जो आर्जी रिहाइश होती है वो अक्सर जो है वो ये देखी जाती है कि जी जो भी घरेलू मुलाजमा है वो घर पे आते हैं और बोलते हैं जी मुझे काम मिल जाएगा, और अक्सर व बेशतर लोगों को ज़रूरत होती है चूँकि वो रख लेते हैं, और उसके बाद ना मालूमात हासिल करते हैं खुद से, ना कोई शनाख्ती कार्ड की कॉपी अपने पास हासिल करते हैं ताहिर अब्बासी। और जो रिहाइश होती है वो भी एक आर्जी होती है। मुख्तलिफ़ जगहों पर ऐसी भी चीज़ें सामने आई हैं कि सिर्फ एक प्लॉट है। अब आप मुझे बताएँ कि इस तरह की कितने केसेस मुख्तलिफ़ जगहों पे रिपोर्ट्स हो रहे हैं और इसके ऊपर अब क्या करना चाहिए? पुलिस का भी किरदार इस मामले में बेहतर है, मगर बहुत सी जगहों पे ताहिर अब्बासी लोगों को बड़ी मायूसी भी होती है। ओवरऑल थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर दें। अली साहब, इस तरह की सूरत हाल में खासतौर पर हमें मुश्किलात का सामना आता है जब खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब से ताल्लुकने वाली खासतौर पर ये खवातीन माफिया जो है ये बड़े बड़े डाके और डकैतियां मारती हैं। पुलिस ने इसमें एक हिकमत अमली तैयार की है और उस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। एक के बाद जब दूसरी वारदात में कोई गिरफ्तार होगा तो उस पर मजबूरी तौर पर बैन कर दिया जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन के जरिए उसे मुनक़ता करार दे दिया जाएगा। वो कराची में कहीं इस नौयत की मुलाजमत या बड़े पोश इलाकों में नकल हरकत नहीं कर पाएगी। ये मरहला तेजी से काम कर रहा है। कड़े लगाने का सिलसिला था, चोरों को, डाकुओं को, उसका कल भी एपेक्स कमेटी के 30वें इजलास में 400 से ज्यादा करोड़ की बाकायदा मंजूरी दी गई है। पुलिस इस पर बहुत तेजी से काम कर रही है कि इस नौयत के वाकयात, इस नौयत में मुलव्विस जो अनासिर हैं उनको शहर में नकल हरकत से रोकने के लिए इक़दाम करें। और खास तौर पर जिस नौयत अभी हमने देखा गुज़श्ता 4 महीनों के दौरान पुलिस ने जो डाकुओं, चोरों और इस नौयत की डकैतियों में मुलव्विस जो गैंग थे उनके खिलाफ कार्रवाइयां की हैं, उससे कुछ फर्क जरूर पड़ा है। लेकिन एक खौफनाक इंकशाफ जो कल आईजी सिंध ने वज़ीर आला के सामने किया वो यही था कि मजमूई तौर पर शहर में यौमिया 256 वारदातें हम रिपोर्ट कर रहे हैं, जिस पर तशवीश का इज़हार जरूर किया गया है। लेकिन पुलिस की जो काविश है और कारकर्दगी है उसको सराहा गया है और ये बताया गया है कि मजीद सूरत हाल और अमन अमान की पर बेहतरी को लाने के लिए इक़दाम बरोकार लाया जाए। पुलिस इस पर काम कर रही है। आईजी सिंध को एक बहुत तवक्कुआत के साथ दोबारा लाया गया था और सिंध हुकूमत शाना बशाना है इस वक्त पुलिस, रेंजर और आईपी समेत हमारे जो दीगर हिफाजती इदारे हैं वो इस मुकम्मल अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर और बरकरार रखने के लिए बहुत बड़ी हिकमत अमली के साथ काम कर रहे हैं। अवाम भी उनका साथ जरूर दे रही है। अच्छा ताहिर अब्बासी, आखिरी हम इसको, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इख्तिताम की तरफ, क्योंकि वक्त भी कम बचा है। अब देखिए, एक मामला ये आता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो बड़ा आम होता है। जो पुलिस है उसको टेक्नोलॉजी की कितनी एक्सेस दिया गया है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर अक्सर बेशतर ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं कि जी लोकेशन
लोकेशन अगर फ़ौरन मिल जाएँ तो जी आपकी मोबाइल्स तक मिल सकती हैं। बहुत सी जगहों पर बहुत सारी मामूली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लोकेशन और दीगर चीज़ें, तो थोड़ा-सा इसके ऊपर ही बता दीजिए कि ये टेक्नोलॉजी की कितनी अहमियत है और अब तक पुलिस की जो तफ्तीश के मामलात हैं वो जो लिंगर ऑन और थोड़ा-सा लेट हो जाते हैं, ताख़ीर हो जाती है, इस टेक्नोलॉजी की वजह से कितना फ़ायदा मिल सकता है और कब तक ही पुलिस को इरादा है कि जी दे देंगे निचले ऑफ़िसर्स पे? लीडर साहब, जो इस वक्त पुलिस को सॉफ्टवेयर फराहम किए गए हैं, पुलिस की जो खास यूनिट्स बनाए गए हैं, उनमें माहिर तफ्तीश अफसरान तैनात किए गए हैं, बाकायदा तरबियत दी जा रही है, जदीद सॉफ्टवेयर के साथ साथ टेक्नोलॉजी से पुलिस को आरास्ता किया जा रहा है। तो ये गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान इसमें बड़ी शिद्दत आई है और फिर जो साथ जुड़े हुए दीगर इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके पास तमाम वसाइल हैं। मुश्तरका तौर पर इस तमाम को इस्तेमाल इस शहर के अमन अमान को बरकरार रखने के लिए किया जा रहा है। जो पुलिस के पास जो मुश्किलात थी, जिसमें सबसे बड़ा एक मसला अफरादी कुव्वत थी, उसे पूरा करने के लिए इस वक्त सूबाई हुकूमत बहुत सारे इकदाम कर रही है। जो जदीद टेक्नोलॉजीज हैं, जो जिद्दत से आरास्ता हमारे अफसरान हैं, उनकी कमी का सामना था, उसे भी पूरा करने के लिए सूबाई हुकूमत इस वक्त इकदाम कर रही है। फंड समेत दीगर कई बड़े मसाइल हैं जिससे पुलिस और दीगर सूबाई हुकूमत के अफसरान जो है वो आरास्ता हैं, लेकिन इसे हल करने के लिए बहुत सारे इकदाम किए जा रहे हैं। इसको कराची एक अमन अमान का एक बड़ा मसला है, साथ ही कच्चे में जो सूरत हाल है वो सूबाई हुकूमत और पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है। ये दोनों मामला से निपटना इस वक्त पुलिस और दीगर इदारों ने तरजीहात में शामिल रखा हुआ है। जिस तरह पुलिस काम कर रही थी कि जो हमारे इंटेलिजेंस इदारे के लोग हैं और हमारे शोबा तफ्तीश का जो एक हमारा सिस्टम है उसे बेहतर बनाया जा सके, उसे बेहतर बनाने का एक जो मरहला था वो उसमें कुछ हमने देखा उसकी रफ्तार में कमी आई है। जो इस वक्त तमाम तवज्जोहात और तरजीहात हैं वो इस वक्त कच्चे समेत और जो दीगर इदारे जो काम है जिसमें खास तौर पर कराची में स्ट्रीट क्राइम टारगेट के लिए भत्ताखोरी और अमन अमान का मामला है, उसे हल करने के लिए पुलिस काम कर रही है। बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी, हमें ओवरऑल तफसील बता रहे थे स्टोरी की और साथ साथ हमने ये भी जानने की कोशिश की कि पुलिस को जो टेक्नोलॉजी की मदद से कितने केसेस में फ़ायदा हासिल हो सकता है, उसके ऊपर भी बातचीत की। नाज़रीन, प्रोग्राम का जो वक्त है वो इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। हम बार बार आपसे गुजारिश करते हैं कि हमें अपने जो फीडबैक है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लाजमी दें और अपनी राय से लाजमी आगाह करें और मुख्तलिफ स्टोरीज़ की हम कोशिश करते हैं कि उसको सेगमेंट का हिस्सा बनाएं। ताहम हम यही बात करना चाहेंगे कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।